अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। आज बात करेंगे एक और विकेट जो कि इजराइल ने गिरा दी है, और वो है सूडान की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करेगा इजराइल के साथ। और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि तकरीबन कुछ दिनों की बात है जब यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो हैं वो उनका इनेकाद किया जाएगा। और उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी कामयाबी है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि इजराइल की सपोर्ट हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक अच्छा कदम उठाया गया है। जबकि इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया है कि तकरीबन 6 और ममालिक भी इसी लाइन में खड़े हैं। और ये तीसरी विकेट है जो कि अरब वर्ल्ड में गिरी है। इससे पहले बहरीन की जानिब से तस्लीम किया गया, और उसके बाद यूएई की जानिब से भी तस्लीम किया गया इजराइल को। और यूएई के ताल्लुकात और मामलात जो हैं वो बहुत आगे तक जा चुके हैं, जिसमें जिन बातों के बारे में इशारा किया गया था, जो वादे किए गए थे कि फ़लस्तीन के लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे, वो तो हमें कहीं नज़र नहीं आते। लेकिन इजराइल और यूएई के ताल्लुकात हमें दिन ब दिन मज़ीद बढ़ते हुए और ये दोनों ममालिक आपस में नज़दीक आते नज़र आ रहे हैं। अब इसके ऊपर बात हम बाद में करेंगे कि सूडान ने किन वजूहात की बिना पर, किन शराइत के ऊपर तस्लीम किया इजराइल को या उसके साथ मुआहदे के लिए गया। लेकिन उससे पहले बात कर ले कि कौन कौन से ममालिक हैं जो कि इसके बाद लाइन में खड़े हैं, और इजराइल जहां पर कौन सी बड़ी गेम खेलने जा रहा है, और उसका आगाज़ वो इससे पहले ही कर चुका है। अब इजराइल की जानिब से 2 टैक्टिक यूज़ किए जा रहे हैं अपने वजूद को तस्लीम करवाने के लिए। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा टारगेट उसका अरब वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें उसकी जानिब से सबसे बड़ा जो प्लेयर है उसको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे कह लें कि उसको बार बार छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हिट करता है यूएस, और उसको बैक करता है बाद में इजराइल, और वो है सऊदी अरब। जितनी भी ये मामलात हुए, 3 ममालिक ने अब तक तस्लीम किया है अरब वर्ल्ड से। आल्दो के सूडान उसको अरब में भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा वो अफ्रीकन कल्चर भी है उसमें। तो अगर गिनती की जाए तो उसमें अफ्रीकन ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन यह है कि दूसरे नंबर पे कह लें उसमें वहाँ पर अरब मेजॉरिटी भी मौजूद है। तो ये एक मिक्स कह सकते हैं अफ्रीकन और अरब का। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें पहले बहरीन, उसके बाद यूएई, और उसके बाद अब सूडान की जानिब से ये ऐलान किया गया है। अब इजराइल इसमें टैक्टिक ये यूज़ कर रहा है। बहरीन की अगर बात करें तो बहरीन में आपको अगर उस वक्त की न्यूज़ अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो तब जब ये ऐलान किया गया तो उससे तकरीबन 10-15 दिन पहले जब ये बात निकली कि कुछ मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तस्लीम करने जा रहे हैं इजराइल को, तो बहरीन की जानिब से बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया गया, जी जो मर्जी हो जाए हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इजराइल की तस्लीम करने के हवाले से उनकी जानिब से ये बयान दिया गया। लेकिन उसके फौरी बाद वहाँ पर हालात उस मुल्क के अंदर इतने ख़राब हो गए कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़े, और इजराइल की जानिब से, यूएस की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि हम आपकी गवर्नमेंट को बचा लेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमें भी कुछ देना होगा। और वो कुछ देना इस सूरत में था कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। बहरीन की यहाँ पर मजबूरी ये आ जाती है कि वहाँ पर तकरीबन 80% शिया मुस्लिम है, और बहुत कम तादाद में वहाँ पर सुन्नी मुस्लिम है, और जो गवर्नमेंट है वो सुन्नी मुस्लिम्स की है। तो इसमें अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि शायद हमारे पास बाद में मौका ना मिले हमें पावर में आने का, तो उनकी जानिब से अपनी पावर को बचाने के लिए, हुकूमत को बचाने के लिए इन शराइत के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया गया। उसके बाद यूएई की बात करें तो यूएई तकरीबन 2000 के बाद से लेकर उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा चेंज हमें नज़र आता है, जिसमें इससे पहले तक तो वो अपने ब्रदर मुस्लिम जो कंट्रीज़ थे उनके साथ खड़ा नज़र आता था। लेकिन उसके बाद से एकदम से उनकी जानिब से 90 कह लें या 180 डिग्री का उनकी जानिब से शिफ्ट लिया गया, और सरमायाकारी को उनकी तरजीहात में, उन्होंने अपनी पॉलिसी की तरजीहात में शामिल कर लिया। यही वजह है। और साथ में ख़ास तौर पर जहाँ भी मुस्लिम वर्ल्ड के जो ममालिक हैं उनको आपस में मसाइल हैं, जहाँ पर उनके रीजनल या जियोग्राफिकल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर उसने बैक करना छोड़ दिया। अगर वो बैक नहीं करता तो अपोज भी नहीं करता। तो इस तरह की पॉलिसी यूएई की जानिब से इख्तियार की गई। तो यही हम इसी पॉलिसी के तनाजुर में हम देखते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है तो इजराइल यूएई का
انڈیا کے ساتھ ٹریڈ والیوم بہت زیادہ ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان کے جو موقف ہے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یو اے ای کی جانب سے بھی سرمایہ کاری کے تناظر میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ وہ اپنے معاملات کو اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرے، اور بہت بڑا اس میں فیکٹر اور رول پلے کیا سعودی عرب نے بھی، اور یو ایس کی آف کورس یو ایس تو ایسے کہہ لیں کہ ایک نمائندہ بنا ہوا ہے اسرائیل کا اس وقت، اور اس کی جانب سے تمام عرب ورلڈ کے جو ممالک ہیں ان کو قائل کرنے کے لیے بارہا کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں ایک دن پہلے کی نیوز ہے جس میں یو اے ای کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ویزا فری انٹری جو ہے اس کو پاسبل بنائیں گے یو اے ای اور اسرائیل کے جو شہری ہیں ان کے درمیان۔ تو یہ ایک بہت جو وعدے کیے گئے تھے کہ اس میں فلسطینی لوگوں کا فائدہ ہے، فلسطین کے لوگوں کا فائدہ ہے، تعلقات اچھے ہوں گے تو اسرائیل کو منانے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، تو وہ چیز ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تین مثالیں ہیں ہمارے سامنے جس میں مختلف انٹرسٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایجنڈا ایک ہے جس میں ہے اسرائیل کو تسلیم کروانا۔ اب اس میں دو ٹیکٹک کی جو ہم نے بات کی، ایک تو یہ ہے کہ لالچ دیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ پریشرائز کیا جائے۔ اب پریشرائز کرنے کی مثال بحرین ہے ہمارے سامنے، اور لالچ کی مثال ہمارے سامنے آ گئی یو اے ای کی۔ اب بات کریں سوڈان کی تو سوڈان کی مثال بھی اسی طرح کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سوڈان ایکچولی کافی بڑا ملک ہے، لیکن 2000 کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے لالچ کا فیکٹر یوز کیا گیا، اور اس میں یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے $335 ملین جو کہ کہہ لیں کہ ڈیو تھے، یا ایسے کہہ لیں کہ 1998 میں بمبارڈمنٹ کی گئی تھی وہاں پر ایمبیسی کے اوپر یو ایس کی جانب سے، اور اس کے بعد بھی ایک دو واقعات ایسے ہوئے جس میں وہاں پر لوگوں کا نقصان ہوا، اور وہاں پر یو ایس کی ایمبیسی تھی ادھر بھی اٹیک کیے گئے، تو وہ کمپنسیشن کے طور پہ ان کی جانب سے $335 ملین کا اعلان کیا گیا ہے سوڈان کے لیے۔ آلدو کہ اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ اچھا جی جو سوڈان ہے اس کو شامل کیا گیا ہے کہ وہ ٹیررزم کے جو گروپ ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس کو بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ اس شرط پر بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے سوڈان نے کہ ان کو اس لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اگرچہ کہ اس کی تردید کی ہے یو ایس پریزیڈنٹ نے کہ صرف $335 ملین کے ڈالر جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو دوسری باتیں ہیں وہ بعد میں کی جائیں گی۔ لیکن اس میں آبویسلی یہ جب ڈیل ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کی بہت سارے مندرجات جو ہیں ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے، بعد میں وقت کے ساتھ ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ایران کی جانب سے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا جی دیکھیں یہ تو رینسم والی صورتحال ہے کہ آپ نے پیسے دے دیے اور تاوان جو ہے وہ وصول کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی کنڈیشنز رکھ دی اور معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر لیے۔ تو اس کے اوپر ایک پوائنٹ ریز کیا گیا ایران کی جانب سے، ان کی جانب سے کہنا تھا کہ کیا یہ ہپوکریسی ہے، اس کے اوپر بائسنس کہہ لیں اور ایک دوہرا معیار کہہ لیں یو ایس کا، اور اس طرح کے جو بڑے سپر پاور بنتے ہیں یا جو بڑے کنٹریز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ٹیررزم کے الزام تھے، سارا کچھ تھا، تو کیا صرف ایک ڈیل جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، کیا اس تسلیم کرنے کے بعد وہ سارے عوامل جو تھے، وہ سارے جو ٹیررزم کو وہ سپورٹ کرنے کے جو الزامات تھے، کیا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ تو ان کی جانب سے کہنا تھا کہ یہ ایک دوہرا معیار ہے، صرف یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اگر آپ یو ایس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو تب آپ بالکل ٹھیک ہیں، اگر آپ ان کے خلاف ہیں تو آپ کے اوپر سینکشنز بھی لگیں گی، اور اس کے اوپر دیگر جو پابندیاں لگتی ہیں اس کے اوپر بھی مطلب کہ اس طرح کے اقدامات یہ ممالک کرتے رہیں گے۔ تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اس چیز کو جسٹیفائی کرے گا کہ اس کے اوپر جو سینکشنز لگائی گئی ہیں وہ بھی اسی طرح کی سینکشنز ہیں جس طرح کی سوڈان کے اوپر تھی، کہ اگر تو آپ ان کے مفادات کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں یا مان لیتے ہیں تو تب یہ سینکشنز جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، ادروائز آپ کے اوپر یہ سینکشنز لگا دی جائیں گی۔ تو ناظرین یہ وہ ایک لائن ہے، ٹائم لائن کہہ لیں، جس میں تمام جو عرب ورلڈ کے کنٹریز ہیں وہ باری باری آہستہ آہستہ ہمیں گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس میں بہت کم ممالک رہ جائیں گے، اور اس کے بعد آخر میں جب بات آئے گی سعودی عرب کی تو سعودی عرب بھی
तस्लीम कर लेगा, उसको भी कोई मसला नहीं होगा। इनफैक्ट कि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सऊदी अरब सबसे पहले अपने छोटे जो ब्रदर मुल्क हैं या ममालिक हैं और उसके साथ जो छोटे कंट्री हैं अरब वर्ल्ड में, उनको आगे कर रहा है ताकि उन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम वर्ल्ड है, उनका रिएक्शन देख सके, अपने लोगों का रिएक्शन देख सके। तो ऑफ कोर्स एक ह्यूमन साइकी है कि जब आप देखेंगे कि 2-3 ममालिक हैं उनकी जानिब से तस्लीम कर लिया गया है, लोगों की जानिब से ज़्यादा शोर नहीं किया गया, तो वो भी कह देंगे अच्छा यार सब ने कर लिया, अब हम कर लेंगे, तो इसमें बुराई क्या है। तो यही वजह है कि और ममालिक भी आने वाले दिनों में इसमें शामिल होंगे और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया है कि 6 और ममालिक हैं जो कि अनकरीब इजराइल को तस्लीम करेंगे। तो ऐसे कह लें कि इसमें एक छोटी सी बात करता चलूँ कि इससे पहले बीइंग ए मुस्लिम हमने सुना होगा कि अल्लाह के नबी ने अपनी अहादीस में बताया कि वैलुल लिल अरब, कि अरब के लिए हलाकत है। तो अभी से तकरीबन 5 साल 10 साल पहले आप चले जाएं तो जब ये हदीस सुनते थे और उसके बाद कंपैरिजन करते थे तो समझ में नहीं आता था कि कैसे हो सकता है कि मतलब कि मुसलमानों का किबला वहाँ पर है, वहाँ पर सब लोग जाते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, होस्ट करते हैं सब लोगों को, तो ऐसे में ये क्या गलत कर रहे हैं कि इनके लिए अल्लाह के नबी ने इतने सख्त अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए। तो अभी के जो इक़दाम किए जा रहे हैं, अभी के जो एक डाइवर्जन हमें देखने में आ रही है, तो उसको देखें तो हमें लगता है कि जो बातें की गई वो ठीक हैं और आने वाले दिनों में इसके ऊपर हमें देखते हुए हम ये देखेंगे कि अरब वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे एंटी मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं, जो ममालिक हैं, उनके साथ खड़े आपको नज़र आएंगे। वो एक इस्लामिक ब्रदरहुड का जो एक कॉन्सेप्ट था जिसकी बेस पे OIC बनाएगी, जिसके ऊपर इतने तकरीबन 70 साल के अरसे के ऊपर मुहित एक बयानिया बनाया गया, उसको तस्लीम करते जो है उसके अपोज करते नजर आएंगे। और इसके ऊपर मॉक किया गया है नेतन्याहू की जानिब से, उनकी जानिब से कहा गया है। और ख़ास तौर पे इसमें अगर गहराई में जाएं, थोड़ा सा गौर करें तो पता चलता है कि ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को उनकी जानिब से हिट किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है 1967 में सूडान की जानिब से एक 3 निकाती एजेंडा सामने आया, उनकी पॉलिसी ऐसे कह लें कि कानून का हिस्सा था। उनकी जानिब से कहा गया जी हम इजराइल को ना मानते हैं, ना उसको तस्लीम करेंगे और ना कभी उसके साथ ताल्लुकात अपने नॉर्मलाइज करेंगे। तो उनकी जानिब से कहा गया कि आज इजराइल को तस्लीम भी किया गया है, इजराइल के साथ बातचीत भी की गई है और इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज भी किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी हिट है जिसमें उस आइडियालॉजी को हिट किया गया है जिसमें तमाम मुस्लिम वर्ल्ड जो है एक थी कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं, हमारा जो किबला अव्वल था उसके लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे। जब तक 2 रियासती नज़रिया जो है उसका एक हल नहीं आ जाता तब तक इजराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन अरब वर्ल्ड की बात करें तो ये लोग दूसरी साइड पे इजराइल के साथ मिलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको बताएंगे कि क्या रीज़न्स हैं, कौन सा मुल्क किस वजह से तस्लीम करने जा रहा है, क्या वो लालच में आकर या अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए इजराइल को तस्लीम करेगा या फिर उसके हालात इस तरह बना दिए जाते हैं कि वो प्रेशर में आकर अपने इक़्तिदार को, अपने मुल्क को, उसकी सालमियत को महफूज रखने के लिए वो इजराइल को तस्लीम करेगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।